नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, कल योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल कैबिनेट मीटिंग हुई थी और इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी। करीब 15 प्रस्ताव ऐसे थे जिस पर मोहर लगाई गई। आपको बता दें कि अब यमुना विकास प्राधिकरण, जो यमुना विकास प्राधिकरण और ईस्टर्न पेरिफेरल को जोड़ने का काम था, अब ईडा की जगह इसका काम अब एनएचएआई करेगा। इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो कल योगी की सीएम योगी की अध्यक्षता में कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में पूरी मीटिंग हुई और महत्वपूर्ण जो भी प्रस्ताव थे उन पर मुहर लगी और लगातार इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर लगातार सीएम योगी अपने काम करते रहते हैं और जो भी उनकी नजरों में जो भी महत्वपूर्ण कार्य नजर आते हैं उनको लेकर के वो कैबिनेट मीटिंग में ही अहम फैसला लेते हैं। और इसी के तहत कल जब तमाम मुद्दों को लेकर के जब आम सहमति बनी और कैबिनेट मीटिंग में उन प्रस्तावों पर मुहर लगी। आपको बता दें, एक खबर ये भी आ रही है कि फतेहपुर में जो ट्रिपल मर्डर हुआ था उसमें पुलिस ने उन दोनों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया है। 3 लोगों ने पहले ही सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद कल देर रात पुलिस की उन दो मुख्य आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई जिसपे ये दोनों आरोपियों को पुलिस की गोलीबारी में घायल हुए। इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुल 5 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। जमीनी विवाद के चक्कर में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 3 लोगों ने सरेंडर कर दिया था और 2 लोगों की पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया। सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके से अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है और ऑपरेशन लंगड़ा की बात की जाए या फिर अपराधियों को पकड़ने के लिए इस तरीके से लगातार कार्रवाई करती जा रही यूपी पुलिस। और एक और खबर आपको बता दें कि कल यहाँ पर राजधानी लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और इस विरोध प्रदर्शन पर तमाम जो बड़े नेता थे, जूही सिंह हो या सुमैया राणा जो कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी है, वो भी मौजूद थी और उन्होंने प्रदर्शन किया था दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ। क्योंकि एक टीवी चैनल के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था अखिलेश यादव को लेकर के, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, उनको कहा था कि चोटी चोर है, जिसको लेकर के इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। और जब वो वापस जा रहे थे तो राज भवन के सामने वहां पर उन्होंने धरना दिया था, जिसके बाद 6 नामजद और कई लोगों के अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरीके से जो तमाम जो महिला कार्यकर्ता थी जिन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ कल विरोध प्रदर्शन किया था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और उसी को देखते हुए इन तमाम महिला नेताओं, जिसकी 6 नामजद है और अज्ञात में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्पीड पे जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? आपको बताते हैं के लिए खुले मैदान जी अखंड जैसे बता रहे हैं आपको कि जो रायबरेली की सबसे बड़ी खबर है वो आवाज आ रही है क्या? हाँ इंद्रवीर आ रही है, बताइए। देखिए अखंड बता दें, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर ये है कि अगर बात करें तो एनटीपीसी ऊंचाहार एक बड़ा जो है प्रोजेक्ट है। अगर बात करें तो ये कई जनपदों में, यहाँ तक कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, कई जनपदों में यहाँ से बिजली सप्लाई होती है। और एक बड़े स्तर पे ये जो है एनटीपीसी ऊंचाहार तहसील में जो है बनाया गया और आज का नहीं है, ये बहुत दिनों से बिजली उत्पाद करता है और कई जिलों को सप्लाई होती है यहाँ से। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर भी जाती है पूरे इंडिया में। और वहीं पे जो है अखंड जो राख निकलती है जब विद्युत उत्पादन होता है तो वहां के आम जनमानस को दिक्कतें जो है होना शुरू हुई है। और ये कई बार शिकायतें हुई हैं, आला जो यहाँ के अधिकारी हैं या जो एनटीपीसी के अधिकारी हैं उनसे कई बार शिकायतें की गई, लेकिन उस पर किसी तरीके की कोई भी जो है अभी तक उस पैमाने पर सेट नहीं हुआ है कि यहाँ पे ये हो। और उससे कितनी प्रॉब्लमें हो रही है, हमारे पास एक उसकी बाइट है। हम चाहेंगे कि जो तस्वीर वहां की है उससे कितनी प्रॉब्लमें हो रही है, अगर है तो वो एक बार दिखाया जाए कि किस तरीके की प्रॉब्लमें क्रिएट हो रही है। और राख जो वहां से राख निकलती है और ये मतलब ट्रकों से ले जाया जाता है और राख का ढेर भी होता है, हम लोग वहां देखते हैं, उनके बगल में भी होती है। और वो
पॉल्यूशन के तौर पे एक आम बीमारी के रूप में आम जनमानस में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको लेकर के वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने अपनी जो है दिक्कतें जो हो रही है उनको उसको जो है साझा किया है और मीडिया से भी अपील की है कि ये समस्याएं जो हैं इनका समाधान किया जाए और बड़े पैमाने पर वहां पे ये राख निकलती है अखंड। और जो कि जब राख निकलती है तो ये राख ज्यादातर तो जो यूज होती है अखंड, मैं आपको बता दूं, ये जैसे हाईवे बनते हैं जब, तो राख भी हाईवे में जो होता है वहां यूज होती है। और ऐसे कई जो अगर खड़िंजा लगाए जाते हैं तो वहां पे ये राख यूज होती है। ऐसे कई सरकार की ये राख जो निकलती है इसको भी खरीदा जाता है और ये भी बिकती है। और ऊंचाहार इसको जो एनटीपीसी इनका संस्थान है, एनटीपीसी खुद बेचता है अपनी राख, और ये वहां की निकली हुई राख यूज होती है उसको लेकर के अपने उस पे। लेकिन जब ये राख निकलती है तो वहां जो रास्ता है उसको लेकर के छोटे छोटे बच्चे, जहाँ पे आबादी है, जहाँ पे घर है, उनको लेकर के प्रॉब्लमें क्रिएट हुई। हमारे पास है बाइट, अगर हम चाहे असाइनमेंट अगर तो वो आप देखेंगे सुनेंगे तो प्रॉब्लमें क्या है वो एग्जैक्टली जमीनी स्तर पे तब समझ में आएगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लमें हैं। और इस प्रॉब्लमों को लेकर के ये चीज पे एनटीपीसी के ही अपने जो आला अधिकारी हैं, जैसे वहां पे छावड़ा जी उनके मेन जो है, हमारी एक बार मीटिंग थी तो मुलाकात भी थी, तो मेन है और ये समस्याओं को सुनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी अगर फिर समस्या है और लोगों की शिकायत है तो उस पर कोई कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या क्या केवल शिकायतें इसलिए हैं कि लोग अपनी शिकायत कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत हो रही है तो उस पर कम से कम विभाग को तो जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार उनको कोई ना कोई तो कार्रवाई करनी चाहिए, उसका कोई समाधान तो निकालना चाहिए। क्या मतलब है शिकायत करने का अगर कोई आपकी समस्या का निवारण ही नहीं होगा? जब समस्या जस की तस खड़ी रहेगी तो उस समस्या से बेनिफिट क्या है? लोग लगातार इस तरह की शिकायत करें तो कुछ तो निवारण होना चाहिए, कुछ तो विकल्प निकालना चाहिए, कोई तो ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे इस तरह की समस्या ना पैदा हो। देखिए अगर आप सही कह रहे हैं, लेकिन जहां तक रही बात जो है एनटीपीसी संस्थान की, तो एनटीपीसी एक ऐसा संस्थान है जहां पे डायरेक्ट केंद्र सरकार का उसमें इन्वॉल्वेशन रहता है। और अगर बात करें तो लोकल स्तर पे वहां पे ना ही पुलिस की तरफ से कोई उस वहां कार्रवाई हो सकती है और ना ही जो है जिले स्तर पे डीएम उसमें उतना ही इंटरफेयर कर सकती हैं या कर सकता है जितना एक लाजमी है। उससे ज्यादा अखंड वहां पे सुनवाई जो होती है वो अपना उनका विभाग, एनटीपीसी का विभाग है, वही उस पे या उनके जो आला अधिकारी वो सुन सकते हैं, या अगर केंद्र सरकार उस पे इंटरफेयर, जो मंत्रालय है ऊर्जा मंत्रालय, वो इंटरफेयर, और वो भी ऊर्जा मंत्रालय उत्तर प्रदेश तो बहुत ज्यादा इंटरफेयर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वेशन नहीं रहता। हाँ प्रोजेक्ट उनके यहाँ है लेकिन डायरेक्टली उसमें अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा हस्तक्षेप होता है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ सुनवाइयां या कुछ ऐसी चीजें हैं जो पर्टिकुलर नहीं हो पाती हैं उस तरीके से। जैसे सुनवाई ऑन द स्पॉट, राज्य सरकार में कोई प्रोजेक्ट है या किसी उसमें चल रहा है तो ऑन द स्पॉट सुनवाई होती है। तो उस तरीके से इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पे अगर बात करें जिसका केंद्र सरकार का कंट्रोल रहता है तो उनपे कहीं ना कहीं वो नहीं रहता। और ये एक बड़ा विषय है और बहुत भयानक विषय है अखंड। जिस तरीके से ये राख निकलती है और जब ले जाई जाती है तो आप समझ सकते होंगे पोल्यूशन, और उससे कई पोल्यूशन ही नहीं, हमारे आम लाइफ में डेली अगर बच्चे टहल रहे हैं तो उनको लेकर के जाती है तो अंदर कितनी बीमारियां हो रही है। जैसे हम लोग पीवीआर में देखते नहीं कि वो दिखाते हैं आप धूमपान करते तो टार, तो वो टार कितना बनता है आपकी बॉडी में अंदर जाकर के, आप दिन भर धूल में रह रहे हो और नजदीकी जहां से आपके निकल रहा है वहीं पे आपका रहना है 24 घंटे, तो वो प्रॉब्लम कितनी होगी ये आप सोच सकते हैं, कितनी भयानक होगी ये आप सोच सकते होंगे। बिल्कुल इंद्रवीर, सही बात है। देखिए पॉल्यूशन बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है। कहते हैं कि आप भले धूम्रपान ना करें लेकिन जो पॉल्यूशन का लेवल है वो इतना हाई हो चुका है, इतनी लगातार जो जो गुणवत्ता है वो खत्म होती जा रही है। प्रदूषण का जो प्रदूषित होते जा रहे हैं लगातार जो शहर है, लेकिन इसको लेकर के कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकालना चाहिए। अगर लोग लगातार इस तरह की शिकायत कर रहे हैं, अगर विभाग है और सरकार है, केंद्र सरकार है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसके लिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करें। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार चाहेगी तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाएगी, विभाग चाहेगा तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाएगा। आम जनमानस को अगर दिक्कत हो रही है तो उसके लिए कोई ना कोई जरूर रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल है, बाधा डालने की बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आम लोगों को शिकायतें हैं, उनको दिक्कतें आ रही है, उनके उनके शारीरिक रूप से, या कहे कि अगर उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर वो अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य पहले है। जरूर कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई जरूर समाधान निकालना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए हम लोग लगातार इस पे चर्चा कर रहे थे और कल देर रात प्रतापगढ़ पुलिस जागी, थोड़ी देर जागी लेकिन जागी
और उन्होंने अब कार्रवाई करना शुरू किया है। फिलहाल दबिश दी गई, कई सट्टेबाजों के घर दबिश दी गई, लेकिन दबिश से कोई उनको मिला नहीं। लेकिन कुछ सबूत खास लगे हैं। हो सकता है कि भविष्य क्या है, एक ही 2 दिन के अंदर बड़ी कार्रवाई प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से देखी जा सकती है। आखिर आप इतनी लेट से क्यों जागे, और लगातार आईबीसी बोलता रहा, तब आप जाकर जागते हैं और आप दबिश देना शुरू करते हैं। कल देर रात एसओजी की टीम, प्रतापगढ़ नगर कोतवाली की टीम और अन्य जो थानों की टीम ने दबिश देना शुरू किया, और सट्टेबाजों में हड़कंप सा मचा। कल देर शाम से ही, जब कल फिलहाल मैच तो 3:30 बजे स्टार्ट था, लेकिन कल देर शाम से जब पुलिस को ये सूचना लगातार मिलने लगी कि अब सड़कों पर भी इस तरीके से कहीं भी आप किसी चौराहे पे बैठिए तो बुकियों का जैसे जमावड़ा लग जाता था। तो कल पुलिस एक्टिव हुई। कल पुलिस को सूचना मिली कि हर एक चौराहों पर अब बुकी एक्टिव है, तो दबिश देना शुरू की गई। मेल बुकी के घर छापा भी मारा गया, लेकिन कोई बुकी वहां पे उनको मिला नहीं। ऐसा कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, शायद पुलिस की दबिश से पहले ही उनको सूचना मिल गई कि उनके घर पुलिस आ रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है, कहावत, घर घर का बेदी लंका ही रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा टाइप का आदमी जो है पुलिस विभाग में बैठा है, जो उनको सूचना दे रहा है। तो अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी ये बुकी सारे पकड़े जाएंगे, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दबिश दी गई, ये अच्छी पहल है प्रतापगढ़ पुलिस की, कि अब लगातार कंटिन्यू हर एक बुकियों के नंबर को सर्विलांस पे रखा जा रहा है, उनको वॉच किया जा रहा है हर एक मिनट पे। फिलहाल नंबर भी, जो हमारे पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि नंबर अभी ऑफ आ रहे हैं इनके। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी ये बुकी अब पकड़े जाएंगे, कितनी जल्दी कार्रवाई शुरू होगी। यानी अखर। सबसे बड़ी बात है कि जैसे देखिए पुलिस के जो मुखबिर होते हैं ना, पुलिस के मुखबिर होते हैं और वो मुखबिर बताते हैं कि फला जगह चले जाइए, ये जो अपराधी है वो मिल जाएगा। उसी तरीके से इन लगातार जो इस तरीके का गैम्बलिंग करते हैं, इस तरीके के जो गिरोह चलाते हैं, उनके भी अपने मुखबिर होते हैं। हो सकता है वो पुलिस विभाग में ही हो, वो आपको उससे पहले ही जानकारी उनको दे देते हैं कि भैया आज बच के रहना, आने वाले समय में आज छापा पड़ सकता है। तो मुखबिर की वजह से देखिए पुलिस को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए दिखावे की कार्रवाई करने से बचना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल पुलिस को हम कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा अगर कोई गिरोह चल रहा है और इस तरीके से लगातार सट्टेबाजी लगातार चलती चली जा रही है और लगातार घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो केवल प्रतापगढ़ की बात नहीं है बल्कि समूचे देश की बात है। क्योंकि जिस तरीके से आईपीएल अस्तित्व में आया और आईपीएल के अस्तित्व में आने के बाद इस तरीके सट्टेबाजों का जो बाजार है वो अपने आप पे चरम पे पहुंच गया। क्योंकि देखिए हर तरीके से बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो सट्टा डायरेक्ट लगवा रही है, बहुत से ऐसे कैफेज हैं, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत से ऐसी प्लेसेस है जहां पर बकायदा एक स्पॉट या एक टाइम या एक जगह बुक की जाती है और उस जगह पे आराम से चल रहा होता है। चाय की दुकानें हैं और आमतौर पे हर जगह आप भी देखेंगे ज्ञानेंद्र, आप भी शहर में घूमते होंगे तो आपको दिखता होगा किस तरीके से जो कटोरिये होते हैं, जो सट्टेबाज होते हैं, वो किस तरीके से चाय के दुकानों पर ही भले ही 50-100 रुपए का ही सट्टा लगा रहे ऊपर लगा रहे, लेकिन यही धीरे धीरे एक एक स्टेप करते करते आगे बढ़ता चले जाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा बहुत और कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए उनकी इस पहल को की सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल टास्क होता है पुलिस के लिए भी इस तरीके के लोगों को पकड़ना, क्योंकि बहुत सारी वो भी उनके पास बहुत सारे संसाधन है। मैंने बोला ना कि अगर पुलिस के पास मुखबिर है तो उनके पास भी मुखबिर है, उनको भी जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन पुलिस को भी कोई दूसरा कंडा या कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए। क्यों ज्ञान, क्या कोई नया तरीका आपकी जानकारी में, क्या किस तरीके से इन अपराधियों तक, ऐसे गिरोह के संचालकों तक, ऐसे बुकीज तक आराम से प्रतापगढ़ की पुलिस पहुंच सकती है और उन लोगों को परिवार बर्बाद होने से बचा सकती है जो इन लोगों के चक्कर में फंस करके बर्बाद हो जाते हैं। कोई ऐसी कुछ क्यों, क्योंकि अपनी तरफ से भी आदमी को देना चाहिए। कभी कभी कुछ सुझाव ऐसे होते हैं जिसको अगर वो पा जाए, क्योंकि कई बार आदमी दूसरे के सुझाव से ही बहुत सारे चीजों को कर पाता है। हाँ बिल्कुल। असल देखिए, अगर ये आईपीएल 22 मार्च से शुरू हुआ, अगर ये पुलिस चाहती तो 22 मार्च से पहले, अगर ये जो आज कार्य ये लोग कर रहे हैं, ये लोग पहले से शुरू कर दिए तो और भी अच्छा होता। क्यों मैंने बात इसलिए कही कि कल 3:30 से मैच था, और लगातार देखा गया, आगरा में देखा गया, अमरोहा में देखा गया, कई जगह बुकी पकड़े गए और भारी मात्रा में उनके पास से सामग्री और पैसे बरामद हुए। प्रतापगढ़ में यही है। और कल रंग रूप इस तरीके से था, भले ही दिन मंगलवार का था, चहल पहल बाजारों में थी, भीड़ काफी थी। यहाँ पे सैटरडे बंदी होती है, लेकिन कल दिन भर चहल पहल था। तो हर एक चौराहों पर, मैंने जैसे कि आपको कहा ना कि सबसे मेन हब और मार्केटिंग का हब है चौक घंटाघर, जिसे अब भारत चौक के नाम से जाना जाता है। और अगर बुकियों का हाल देखें,
तो एक एरिया पड़ता है सैमरी गली, वहाँ सबसे ज्यादा बुकिंग है और सबसे ज्यादा खिलाड़ी वहीं के। अब सोचिए, वहीं से पूरा सामान होता है पूरे जिले को, वहीं से पूरा आईपीएल खिलाया भी जाता है, बुकिंग भी वहीं सारे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, वो एक सोनारी मोहल्ला है, वहाँ खिलाड़ी आपको ज्यादा मिलेंगे, लंबे ऐसा कहा जाता है, मेरी जो जानकारी है, मुझे जितनी जानकारी मिली है कि वहाँ ज्यादा खिलाड़ी मिलते हैं, वहाँ से लोग ज्यादा पैसे लगाते हैं, सट्टेबाजी करते हैं। तो कल एक ऐसा माहौल था कि पूरे शहर में की चर्चाएं थी कि हर एक जगह सट्टेबाजी हो रही, बल्कि मेरे पास भी दो तीन फोन है, मैं शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था कि भैया सट्टेबाजी चल रही है बहुत, अगर आप कहेंगे तो आप आके रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप छुपे कैमरे हुए से उन्होंने कहा ना कि आप छुपे हुए कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं किस तरीके से सट्टेबाजी चल रही है। लेकिन मैं 20 किलोमीटर दूर था और मैं जब तक पहुंचा तो वहां से सारे, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा जिला भी नहीं है, शहर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेंज में खत्म भी हो जाता है। और बात करें कि हर एक दूसरा आदमी मुझे पहचानता है, मैं उसको पहचानता हूँ, तो लोग मुझे देखने के बाद वैसे भी थोड़ा सा असहज और तुरंत हटने लगते हैं। तो और जब ये सूचना पुलिस को मिली कि कल सट्टेबाज और जो दुखी थे वो हर चौराहों पर, और जिस तरीके से खुलेआम पुलिस की चुनौती दी जा रही थी, पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी कि वो अब इन सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। फिलहाल उन्होंने शुरू किया। एक चीज है, बिल्कुल सही कहा आपने कि पुलिस को पकड़ने के लिए प्रूफ चाहिए, और बिल्कुल सही कहा कि प्रूफ के विदाउट कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ मोबाइल मिल जाता है तब भी वो उनके किताब मिल जाते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने इनडायरेक्टली को पुलिस को चुनौती दी और बताया कि कुछ होटलों में, उन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुपों में लिखा था कि कुछ होटलों में सट्टेबाज जो है सट्टा खिला रहे हैं। अब कौन से होटल है वो अभी तक हमें लोगों को पता है और उनको पता है। जब मैंने भी ये बात की तो उन्होंने बताया कि फला होटल में खेला जाता है, लेकिन ज्यादातर ये पुलिस का काम है कि पुलिस को पता करना चाहिए। हम लोग पता कर रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो मिली भगत कहीं ना कहीं पुलिस की भी है। और सट्टा खिलाने के लिए पुलिस बस खिलवा रही है, उनको भी पता है कि किस होटल में से सट्टेबाजी चल रही है। आस-पास के जिले प्रतापपुर, अमेठी, जौनपुर, कौशाम्बी जैसे जिलों में प्रतापगढ़ से कमान था और पुलिस चेकिंग कर रही है। सबसे बड़ी और सोचने वाली बात है कि प्रतापगढ़ पुलिस जब तक दबिश देती है तो जो सट्टेबाज हैं, जो सट्टेबाजी के ठेकेदार हैं, फरार हो जाते हैं। आप उनके घर पे दबिश दे दो, फिलहाल कहीं न कहीं ये अंदर से कोई दूसरा नहीं था, ये इतनी जानकारी थी कि भैया पुलिस आ रही है। आप वो होटल भी नहीं जाते, वो गिरफ्तारी, अगर आपको गिरफ्तारी करनी थी आप होटल में भी दबिश दे सकते, लेकिन फिलहाल सट्टेबाजों में कहीं न कहीं एक डर तो फैला है। पुलिस का प्रतापगढ़ पुलिस का ये खौफ खत्म हो रहा था, कल पुलिस ने उसको खौफ को फिर से बरकरार किया है। फिलहाल दबिश कल 3 बजे रात तक चली है। सोचने वाली बात है कि हाँ, पुलिस ने एक तो अच्छी छवि अपने अपने आप को सामने लेकर आ रही है, लेकिन फिलहाल हम अभी तक कोई भी एक, अगर मैं कहूँ खिलाड़ी या खिलाने वाला, दोनों किसी में से पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ पाया है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर ये लोग पकड़ेंगे कब, गिरफ्तारी कब होगी। 22 मार्च से आज 9 अप्रैल हो गया। आज तकरीबन एक तरीके से बात कहें कि 25 दिन हो चुके हैं और अभी तक आप अब जागे हैं। तो अभी भी आपके पास तकरीबन 25 मई तक का समय है। आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आस-पास के 5 4 से 5 जिलों को प्रतापगढ़ से ही कमान हो रही है और फिर चौक घंटाघर इसका हब है और जहाँ से खिलाया देखिए जाता है ज्ञानेंद्र, सबको पता है। ज्ञानेंद्र, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि आप इन तमाम जगहों, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं तो आपको जानकारी बहुत अच्छे से होगी कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से वो हॉट पॉइंट्स है, हॉट स्प्रिंग्स है जहां पर इस तरीके के जो लोग हैं, जो सट्टेबाज है, वो वहां पर आते हैं। पुलिस को भी इस बात की जानकारी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि मिली भगत का जो खेल होता है, कहीं ना कहीं किसी के मिली भगत, सब पे आरोप नहीं लगा जा सकते। हर महकमे में हर टाइप के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। ऐसा नहीं कि सभी को इसके लिए हम केंद्रित करें या सभी को अपराधी घोषित कर दे, सभी को बता दें कि सभी बचाने वाले लोग। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि इस तरीके के घोर धंधे बंद हो और जो युवा हमारे इस तरीके के आगोश में फंसे उनको बचाया जा सके। लेकिन कुछ लोग जो मिले होते हैं, उनके मिली भगत से इस तरीके का पूरा नेक्सस, और सबसे बड़ी एक बहुत बड़ा नेक्सस है ज्ञानेंद्र, और इस नेक्सस को ही पकड़ नहीं पा रहे। कहते हैं कि अगर आप जड़ को ही खत्म कर देंगे, मूल को ही खत्म कर देंगे, तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा जो नेक्सस है वो अपने आप ऑटोमेटिक धूल चाट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मूल तक पहुंच नहीं पाते, बहुत बड़े नेक्सस के रूप में खेला जाता है। और
व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरीके के जो बुकीज होते हैं, चैट्स के माध्यम से इस तरीके के काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल होती है पुलिस के लिए। पुलिस को दोष देना बहुत हद तक ठीक नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कार्रवाई, सही बात है कि अगर समय रहते स्टार्टिंग से ही अगर आप पूरी कोई प्लानिंग करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप आसानी तक उन अपराधियों तक, ये अपराधी ही है, ये समाज के अपराधी है, जो समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं, तो सामाजिक रूप से ये अपराधी हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बर्बाद होते जा रहे हैं इस सट्टेबाजों के चक्कर में। नए युवा कम समय में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेहनत ना करनी पड़े, जितना ज्यादा पैसा आ जाए वो आ जाए, और सबसे आसान तरीका उनको लगता है कि सट्टेबाजी है, और इसी से ही में अच्छा खासा धन बहुत कम समय में कमा लेंगे। ज्ञानेंद्र, इस पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए आईपीएल लंबे समय तक चलता है, और जितना लंबा ये चलेगा उतने ज्यादा लंबे समय तक ये आईपीएल में जो सट्टे का जो बाजार है वो भी अपने आप में आसमान छुएगा, गगनचुंबी छुएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी तादाद में सट्टा खिलाया जाता है, और सट्टा बाजार अपने आप में बहुत बड़ा सट्टा बाजार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानी। आपको बता दें कि आज आरबीआई की तरफ से आम लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। दूसरी बार ब्याज दरों में कटौती की गई, 0.25% की कटौती की गई है, जिसके बाद अब लोगों की कुछ किस्तें कम हो सकती है, उसमें कुछ राहत मिल सकती है आम लोगों को, जिन्होंने भी कार लोन लिया है या होम लोन लिया है, क्योंकि आरबीआई ने दूसरी बार इस तरह की कटौती की है, तो ऐसे में आम नागरिक को लाभ मिल सकता है, क्योंकि एक महंगाई लगातार जिस तरीके से बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं उसमें दूसरी बार अगर कटौती है तो लोगों को थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगी। 0.25% की अगर थोड़ी बहुत करी तो उनकी ईएमआई का जो बोझ है वो थोड़ा बहुत जरूर कम होगा, क्योंकि इस तरीके की राहत दूसरी बार दी गई। आपको बता दें कि शेयर बाजार में भी लगातार आज की डेट में, क्योंकि आज से ही भारत में भी टैरिफ लागू किया है, जो अमेरिका ने टैरिफ लागू किया 26% का, तो भारत में लागू होता है। शुरुआती जो बाजार खुला वो धाराशाही हो गया, करीब 400 के करीब ये जो गिरावट इसमें देखने को मिली। तो ऐसे में लगातार शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव बना है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ की बात की उसके बाद से ही शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। कल रिकवरी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन आज जब भारत में 26% टैरिफ की बात की हुई तो उसमें भी आपको शेयर बाजार में साफ तौर पे देखने को मिला एक बहुत बड़ा अमाउंट, जैसा कि देखने को मिला कि बहुत बड़ा अमाउंट मार्केट का और पैसा जो आम लोगों का था वो डूब गया। मार्केट में एक बहुत बड़ा फैसला है अमेरिका की तरफ से, जिसका असर साफ तौर पर आम लोगों की जिंदगी में भी देखने को मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से, क्योंकि बिजली विभाग जिस तरीके से बिजली के निजीकरण की बात यहाँ पर चल रही है, लेकिन जो बिजली विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं वो लगातार सड़कों पर हैं, और आज इसको लेकर के बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और शक्ति भवन के भवन के बाहर तमाम बड़ी तादाद में जो ये जो कर्मचारी हैं, विद्युत कर्मचारी, वो खड़े हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपनी मांगों को मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए, कहीं उनकी खतरे में उनकी नौकरी पड़ जाएगी, उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा, और आम लोगों को भी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनीज है जब ये आएंगी तो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से मन माफिक जो बढ़ोतरी होगी जो टैरिफ में, वो अपने हिसाब से बढ़ोतरी करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये समझाने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है कि ना सिर्फ हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, बल्कि आम लोगों पर भी साफ तौर पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है अगर बिजली का विद्युतीकरण होगा, क्योंकि पूर्वांचल और जिस तरीके से दो निगमों को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है और प्राइवेट कंपनियों को देने की बात की जा रही है, जिसके बाद जो तमाम जो विद्युत कर्मचारी है उनके मन में रोष है, और लगातार वो इस बात का सरकार का विरोध करे। कई बार वो प्रदर्शन करते हैं, और आज भी यहाँ राजधानी में शक्ति भवन के बाहर वो प्रदर्शन करने के लिए एकत्र है, इकट्ठा है, और बड़ी तादाद में कई संगठनों का इनको साथ भी मिला हुआ है। लगातार सरकार के ऊपर इस तरीके के आरोप और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि पिछले दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने के लिए ये तमाम चीजें, इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार आगे चलती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर सरकार का कहना है कि ऐसा करने से न सिर्फ चीजें सही होंगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं विकास और रोजगार देखने को मिलेगा। और जो चीजें, कई बहुत सारी चीजें होती है कि लाइन लॉस से लेकर के बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जब प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार देखने को मिलेगा। तो लगातार इस तरीके की बातें की जा रही है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। जो तमाम संगठन है वो कह रहे हैं कि सरकारी जो विभाग है उनको प्राइवेट किया जा रहा है, सरकार को इससे फैसले को वापस लेना चाहिए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सरकार झुकती है, या जो भी कर्मचारी संगठन जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं उनका इस फैसले पर या उनका इस विरोध प्रदर्शन पर सरकार के ऊपर क्या असर पड़ता है। एक आखिरी बात आपको बता दें कि लगातार अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में ही जिस तरीके से गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, लगातार हर जिलों का, अगर हर शहर की बात की जाए तो वहां पर जो तापमान है लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और दिन का तापमान इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कहीं ना कहीं लोगों को घर से बाहर निकलने में अच्छी खासी दिक्कत हो रही है। धूप भी चल रही है, लू भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं अप्रैल में ही मई का एहसास करा रहे हैं आम लोगों के लिए। ये जो धूप है बहुत भयानक धूप है, और इस गर्मी में लोग परेशान है, हताश है, और कहीं ना कहीं आज इसकी वजह भी है कि सड़कों पर जो आमतौर पर बहुत ज्यादा भीड़ देखी जाती है दिन में, लेकिन आज हाल फिलहाल सड़कों पर
कहीं पर भी बहुत बहुत कम चहलकदमी है और गाड़ियों के अलावा आपको बहुत कम ही लोग पैदल चलते हुए नजर आएंगे। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।